समाजवादी पार्टी अयोध्या की मिल्कीपुर उप विधानसभा चुनाव क्यों हारी, इसका क्या कारण है? आखिर अयोध्या जैसी लोकसभा सीट जीतने के बाद मिल्कीपुर को सीट हारने का क्या कारण है, आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। मिल्कीपुर विधानसभा वो सीट है जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव में अजीत प्रसाद के पिता अवधेश प्रसाद इसी सीट से चुनाव जीते थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद चुने गए समाजवादी पार्टी के, और फिर ये सीट रिक्त हुई। इस सीट पे हुआ उपचुनाव जिसमें समाजवादी पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर बात की जाए अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव को ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला बनाया वो पीडीए काम नहीं आया। यूपी के टोटल 9 सीट पे पहले उपचुनाव हुए, 1 सीट पे अब हुए। अगर मिला लिया जाए तो 10 सीट में अखिलेश यादव का जो रेशियो रहा 8-2 का रहा। 8 सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की उपचुनाव में और 2 सीट पे समाजवादी पार्टी। तो मिल्कीपुर का जो चुनाव है वहां का समीकरण काफी बदल चुका है और वहां पे अखिलेश यादव का पीडीए का जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया वो काम नहीं आया। कहीं न कहीं अजीत प्रसाद को एंटी इनकम्बेंसी का भी खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि पिता पुत्र की विरासत को लेकर के भी मिल्कीपुर की जनता ने वोट किया। अवधेश प्रसाद अपने पुत्र को विधानसभा के कैंडिडेट बनवाए समाजवादी पार्टी से, लेकिन उनका ये दांव काम नहीं आया। वो चैलेंज करते रहे लेकिन उनका चैलेंज काम नहीं आया। उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा, क्योंकि अवधेश प्रसाद की अगर बात किया जाए तो लोकसभा अयोध्या जीतने के बाद अवधेश प्रसाद पोस्टर बॉय बन चुके थे। लोकसभा में अखिलेश यादव हर जगह इनको लेके आगे आगे हुआ करते थे। राहुल गांधी के बगल में और अखिलेश यादव दोनों ये बैठते थे, लेकिन कहीं न कहीं जो पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद थे वो मिल्कीपुर में फ्लॉप होते नजर आए। आखिर इसका क्या कारण है? क्या अवधेश प्रसाद की नाराजगी वहां की जनता ने उनके बेटे के साथ निकाल ली? क्या अवधेश प्रसाद से लोग अयोध्या में नाराज दिखे? क्योंकि मिल्कीपुर की सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा की सीट बनती हुई नजर आ रही थी और इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की और लगभग 61,000 वोटों से सपा वहां पे चुनाव हारी। क्योंकि मिल्कीपुर की सीट को लेकर के सीएम योगी लोकसभा चुनाव हारने के बाद इस सीट पे पैनी नजर बनाए हुए थे और ये सीट प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी थी। अयोध्या की चर्चा यूपी ही नहीं पूरे देश में थी, क्योंकि अयोध्या जैसी सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। क्योंकि एक कारण और भी है, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ना तो राम मंदिर के उद्घाटन में गए, ना तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए और ना ही राम मंदिर दर्शन करने गए। अवधेश प्रसाद ने एक भी बार राम मंदिर के दर्शन नहीं किए। तो कहीं न कहीं लोगों को ये भी लगा कि अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीते हैं और अयोध्या के राजा राम उनके दर्शन नहीं किए। कहीं न कहीं लोगों के अंदर ये भी एंटी इनकम्बेंसी रही और अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला फ्लॉप हो चुका। पीडीए उनका काम नहीं आया। 24 में तो काम आया, लेकिन
योगी के कुशल रणनीति के आगे पीडीए फेल हो चुका है। अब अखिलेश यादव क्या कोई नई रणनीति बनाते हैं या फिर वही पुराने पीडीए के फॉर्मूले पे ही चलेंगे? हालांकि आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।